The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. आप ही हैं यार गारे मुस्तफ़ा, आप ही हैं यार गारे मुस्तफ़ा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर मरहबा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर मरहबा। खुदा फरमा रहा है, मैंने वो नबी भेजा है जो लोगों को पाक कर देता है। जो उसके दामन से वाबस्ता हो जाता है वो हर गुनाह से पाक हो जाता है, वो पाकीज़ा हो जाता है, वो सुथरा हो जाता है। जो खुदा का कुरान कह रहा है वो सच्चा है और शक ही नहीं है। देखो 1,24,000 अंबिया जिस नबी की आमद की बशारत सुनाते रहे कि जब वो आएगा तो जो काम 1,24,000 नबी नहीं कर सके हैं वो आखिरी नबी आकर करेगा। तो ये क्या अकीदा है कि जब वो नबी आया तो सिर्फ 3 के सिवा कोई मुसलमान ही नहीं हुआ? कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे ही दुनिया से तशरीफ ले गए तो सिर्फ 3 मुसलमान रह गए, बाकी सारे मुर्तद हो गए। उनके माथों में निशान पड़ गए हैं। ये गलत मतलब है। ये नहीं माना है कि सजदा कर करके उनके माथों पे वो काले काले निशान पड़ गए हैं। ये काला निशान कोई तकवे की दलील नहीं है। काला निशान होना ये कोई अलामत नहीं है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने किसी ने इसका यही मतलब किया। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से नमाज पढ़ते हुए गुजर गई, आज तक मेरे माथे में तो नहीं बना है। जी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे माथे में तो नहीं बना है। यानी बन भी जाता है, किसी का बन जाए तो वो बुरी बात नहीं है। मैं उसकी तरदीद नहीं कर रहा कि ये होना कोई अच्छा नहीं है। ये हो सकता है, हो जाता है। सजदा करने से माथे पे निशान भी पड़ सकता है और अगर हो तो ये अच्छी बात है, मगर इसका ना होना ये मुत्तकी ना होने की दलील नहीं है और ना ही कुरान का ये मतलब है कि सजदा करने से उनके चेहरों में निशान है। अल्लाह ताला ने इसीलिए ये नहीं फरमाया कि उनके माथों में निशान है, बल्कि फरमाया उनके चेहरों में निशान है। सीमाहुम फी वजूहिहिम, ये नहीं फरमाया सीमाहुम फी जिबाहिहिम कि उनकी पेशानियों में निशान है, बल्कि फरमाया कि उनके चेहरों में निशान है। मतलब यह है कि जितना सजदा करते हैं अल्लाह उनके चेहरों को उतना नूरानी बना रहा है। तो सहाबाए किराम के नूरानी चेहरे की उनका खुदा जिक्र फरमा रहा है। और आगे चलो, इरशाद फरमाया तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। हमने उनकी शान न सिर्फ कुरान में बयान की है बल्कि सहाबा की फजीलत तो हमने तौरात व इंजील में भी जिक्र की है। यानी हमने पहली किताबें भी हजूर के यारों के जिक्र से भरी हुई है। ये सहाबा किराम रिज़वान। और अल्लाह ताला आखिर में जाकर उनके लिए जन्नत का वादा फरमा रहा है कि सहाबा सारे के सारे जन्नती है। बोलो सहाबा जन्नती। अल्लाह फरमाता है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। जो उनमें से ईमान वाले हैं और अमले साले वाले हैं उनसे हमने अजर अजीम का और बख्शिश का वादा फरमाया है। बाज़ों ने कहा कि नहीं जी, यहाँ कह दिया ना अल्लाह ताला मिनहुम, उनमें से, मतलब है सारे नहीं है। यानी डंडी मारने वाले भी जो है ना उनको भी मौका मिलता है। वो कहने लगे अल्लाह ताला देखो ना कहा है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम, यानी उनमें से। इनका मतलब है कि सारे नहीं थे जी, कुछ को तो वादा मिल गया और कुछ को वादा नहीं मिला। देखो ये कैसे जाहिल लोग हैं। मिन सिर्फ तबईज़ के लिए नहीं आता, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मिन बयान के लिए भी आता है। मिन तबईज़ के लिए भी आता है और मिन
तबयीन के लिए भी आता है, बयान जिन्स का बयान करने के लिए। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कुरान पाक में से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान में से हम नाजिल करते हैं जो शिफा और रहमत है। तो क्या मतलब है कि कुछ कुरान रहमत है, कुछ कुरान रहमत नहीं है? जी, इसका ये मतलब बनेगा कि कुछ कुरान रहमत है और कुछ कुरान रहमत नहीं है, कुछ कुरान शिफा है और कुछ कुरान शिफा नहीं है? जी, मिन के होने से क्या तुमने ये समझ लिया है? ये कैसी जाहिलाना बात है। ये मिन बयाने जिनस के लिए है, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कुरान की जिनस से जो कुछ भी है सब का सब शिफा है, कुरान की जिनस से जो है सब का सब रहमत है। इसी तरह अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है सहाबा की जिनस में से जो है उन सब के लिए बख्शिश का वादा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शान सहाबा। इसलिए हम कहते हैं सहाबा वो जिन्हें हर सुबह सुबह ईद होती थी। जी, सहाबा वो जिन्हें हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। जी, मेरे साथ मिलके कह दे, ज़ौक़ आ जाए कि खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। दोस्तान किरामी, ये है सहाबा किराम जिनके लिए खुदा बख्शिश का वादा फरमा रहा है। बोलो, जिनके लिए खुदा बख्शिश का वादा फरमा रहा है। इसके बावजूद अगर कोई कहता है कि वो मुर्तद हो गए थे, वो दीन से निकल गए थे, तो उसकी बात उसके मुंह पर मारी जाएगी। हम खुदा के कुरान पर ईमान रखेंगे। खुदा ने एक जगह नहीं, खुदा ने कुरान पाक में 10 जगह सहाबा के लिए जन्नत का वादा फरमाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह हदीद आयत नंबर 8, फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। वो लोग जो फ़तह मक्का से पहले ईमान लाए वो बाद वालों के बराबर नहीं हो सकते। ला यस्तवी, नहीं बराबर है, मिनकुम, तुम में से, मन अनफका, जिसने माल खर्च किया राय खुदा में, मिन क़ब्लिल फ़त्हि, फ़तह मक्का से पहले, वक़ातल, और जिहाद किया फ़तह मक्का से पहले, उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादो, वो अफजल हैं उन लोगों से जो ईमान लाए बाद में, फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए और बाद में माल खर्च किया। उनका दर्जा पहले वालों का दर्जा पिछले वालों से बुलंद है, पिछले वालों से ऊंचा है। क्योंकि फ़तह मक्का से पहले ईमान लाना अपनी जान को हथेली पर रखना था। जी, क्योंकि सारा अरब उनका दुश्मन था, किसी वक्त भी जान जा सकती थी। जो फ़तह मक्का से पहले ईमान लाए वो अपनी जान पर खेल के ईमान लाए। जब फतह हो गई, मक्का फतह हो गया, तो सारा अरब मुसलमान हो गया। अब ईमान लाना तो कोई मुश्किल रहा ही नहीं था। इसलिए जो पहले ईमान लाए उनका दर्जा खुदा फरमा रहा है पिछले वालों से ऊंचा है। ये कुरान कह रहा है कि नहीं कह रहा? लेकिन आगे सुनिए, आगे अल्लाह का इरशाद फरमाता है, ये ना कहो कि पहले वाले बख्शिश वाले हैं कि नहीं, पिछले वाले शायद बख्शिश वाले नहीं होंगे। नहीं नहीं, फरमाया बेशक दर्जा पहलों का दूसरों से, बाद वालों से ज्यादा है। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने सबसे जन्नत का वादा किया है। सबसे बोलो, जन्नत का वादा किया है। व कुल्लन, सबसे, वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हुस्ना का वादा किया है। अब फिर बोला हुस्ना ही कहीं कहा है ना, जन्नत कब कहा है? हुस्ना कहा है, हुस्ना पता नहीं क्या है, हमें क्या पता। तो सुनो खुदा का कुरान, कुरान क्या कहता है? अल कुरान युफस्सिरु बाज़ल कुरान, खुद कुरान ही अपनी तफसीर करता है।
अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। सूरह अंबिया 17वां सिपारा आखिरी रुकू। फरमाया वो लोग जिनके लिए जन्नत का वादा हो चुका है, उलाइका अन्हा मुबअदून, वो दोज़ख से दूर रखे जाएंगे। कितने दूर कि ला यस्माऊन हसीसहा, जन्नत दोज़ख तो एक तरफ रही, दोज़ख की आवाज भी नहीं सुनेंगे, दोज़ख की आवाज भी नहीं सुनेंगे। कौन लोग? जिनके लिए जन्नत का वादा हो चुका है। तो अल्लाह ताला का कुरान कह रहा है कि सब सहाबा से जन्नत का वादा हो चुका है। बोलो, सब सहाबा से जन्नत का वादा हो चुका है। यह खुदा का कुरान फैसला कर रहा है। लिहाजा सैयदना अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो तो कुरान के फैसले के मुताबिक वो जन्नती है। बोलो, अमीर माविया जन्नती है, अमीर माविया जन्नती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कुरान कह रहा है जी। हजरत अमर बिन आस जन्नती है, हजरत अबू सुफियान जन्नती है, मुगीरा बिन शाबा जन्नती हैं, ये सारे जन्नती हैं। लिहाजा उस हदीस से कभी मतलब वाजे हो गया कि ए अम्मार, तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, तू उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो तुझे दोज़ख की तरफ बुलाएंगे। कुछ हमारे नाम नेहाद सुन्नी मुसलमान अपने आप को सुन्नी भी कहलाते हैं, और फिर इस हदीस को लेकर अमीर माविया को वो दोज़खी बनाते हैं कि जी हजूर ने फरमाया अम्मार तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा। जी ये बुखारी की हदीस है और मुस्लिम की, दोनों की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि या अम्मारु वैहा अम्मारु तक़्तुलुकल फ़िअतुल बाग़ियतु तदऊहुम इलल जन्नति व यदऊनका इलन नारी। ए अम्मार, वो क्या वक्त होगा कि जब तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा कि तू उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो तुझे दोज़ख की तरफ बुलाएंगे। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। इसको लेकर वो कहते हैं कि जनाब देखा ना, ये हजूर ने फरमा दिया कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा और वो अम्मार को दोज़ख की तरफ बुलाएंगे, लिहाजा वो सारे के सारे दोज़खी हुए। मगर मैंने आपके सामने कुरान पढ़ा है जी। अगर कुरान और हदीस का आपस में कहीं बज़ाहिर तारुज़ हो जाए, हालांकि कुरान और हदीस में कोई आपस में कोई वो कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह कुछ कहे और उसका रसूल कुछ कहे, ये नहीं हो सकता। जो कुरान कहेगा वही रसूल कहेगा जी। सिर्फ समझने की जरूरत, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए तो सारे मसले हल हो सकते हैं। तो इससे मुराद हज़रत अमीर मुआविया नहीं है, इससे मुराद वही बागी गिरोह है जिसने उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। वही लोग मौला अली के लश्कर में मौजूद थे। उन्हीं बदबख्तों ने हजरत अम्मार को कत्ल किया और कत्ल करके उनकी लाश को अमीर मुआविया के लश्कर की तरफ फेंका ताकि जंग के शोले और ज्यादा भड़क उठे। ये वही बदबख्त गिरोह था कि जो हजरत उस्मान गनी का कातिल था। यही बदबख्त गिरोह हजरत तलहा और जुबैर का कातिल था। इन्हीं लोगों ने हजरत अम्मार को भी शहीद किया जी। जिनके हाथों से उस्मान गनी महफूज नहीं, जिनके हाथों से तलहा और जुबैर महफूज नहीं, हजरत अम्मार की उनके नजदीक क्या हैसियत थी। तो ये वो गिरोह है जिन्होंने हजरत अम्मार को शहीद, और वो वाकई ही दोज़खी थे और दोज़ख की तरफ लोगों को बुलाने वाले थे। बहरहाल दोस्तों, मैं बात को मुख्तसर कर लंबा नहीं करता, और भी वो सारे उलमा हैं। कहने का मतलब ये है कि सारे सहाबा जन्नती हैं। बोलो, सारे सहाबा जन्नती हैं। क्यों ना हो? इसलिए कि कमली वाले ने पाक किया है उनको, वो कि जिनके पाक करने की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बशारत दे रहे हैं, अल्लाह ताला गवाही दे रहा है कि वो पाक हैं। और रसूल पाक, मैं एक लाजिक की बात करता हूँ, बात को ख़त्म करता हूँ कि इस उम्मत के औलिया अल्लाह वो हैं कि जो उनके दामन से लग जाता है ज़माने का इमाम बन जाता है। ये औलिया अल्लाह की शान है जी। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया एक मदरसे के तालिब इल्म है। क्या हैसियत है, एक तालिब इल्म है मदरसे का, लेकिन जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की निगाह में आ गए तो महबूब इलाही बन गए। अगर रसूलुल्लाह के गुलामों की तासीर ये है तो खुद कमली वाले की तासीर का क्या कहना है। जो उनके पास आए उनका दिल पाक ही नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि जिस तरफ चश्मे मोहम्मद
के इशारे हो गए, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। हाँ, क्या आपने खूब बात कह दी। हजूर ने खुद कह दिया कि ये सारे सितारे हैं, मेरे सहाबी सारे सितारे हैं। दोस्तान गिरामी, आला हजरत की बात पे ख़त्म करता हूँ बात को। आप फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह के। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत ही खूबसूरत पैगाम हम तक पहुँचाया, और फ़कत कुरान पाक की आयत से और हदीस मुस्तफ़ा से। तो एक जो आलिम दीन की एक ये यानी सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि जब वो बात करे या खुदा की किताब से बात करे या मुस्तफ़ा के अहादीस मुबारका से वो बात करे। तो क़िबला कारी साहब ने जो भी पैगाम दिया वो कुरान और सुन्नत से दिया। और कुरान और सुन्नत की ये भी एक बात इसमें हिकमत ये है कि जो बात कारी साहब ने कुरान पाक से फरमाई, अगर कोई कुरान पाक का मुनकर हो जाए तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता। तो यानी जो आयात मुबारका और जो पैगाम इन्होंने दिया, यानी कि सहाबा इकराम की हक्कानियत के बारे में, यानी जिनकी गवाही, यानी जिनके हक होने की गवाही खुद कुरान और ख़ुद खुदा कुरान में फरमा रहा है। अगर कोई इसका मुनकिर हो जाए, कोई अगर इसका मुनकिर हो जाए, जिस तरह ये फरमा रहे थे कि मुल्ला बाकिर मजलिसी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह मलून कहते हैं। तो जो कुरान की आयत है जिसमें खुदा ने खुद फरमा दिया कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। तो इसमें मुफस्सिरीन का इजमा है कि जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार करे, मन अनकरा सोहबत अबी बकरिन, वो काफिर हो जाता है, क्योंकि उसने कुरान के नस का इनकार कर दिया। लिहाजा जो कारी साहब ने पैगाम पहुँचाया वो वही पैगाम है जो सरकार ने अपने सहाबा को दिया, और सहाबा ने नस्ल दर नस्ल सदी दर सदी वही पैगाम आज हम तक पहुँचा कि जितने भी सरकार के सहाबी हैं, और जामे तिरमिज़ी की भी हदीस है और बेशुमार कुतुब हदीस में ये रिवायत मौजूद है कि सरकार ने फरमाया कि जिसने एक बार अपनी निगाह के साथ ईमान की हालत में मुझे देख लिया, चाहे कि मैंने उसको नहीं देखा लेकिन उसने मेरे चेहरे का दीदार कर दिया, एक बार उसने मेरे चेहरे का दीदार कर दिया, अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम की आग हराम कर देता है। फिर और आमरानी, यानी कि शायद उसने मुझे नहीं देखा लेकिन उसने उस शख्स को देखा जिसने मुझे देखा। यानी सहाबी, यानी कि जो सहाबा इकराम है उनकी क्या शान है कि सरकार फरमा रहे हैं कि एक वो तो नहीं सिर्फ जन्नती, लेकिन जिसने मुझे नहीं देखा लेकिन उसने मेरे सहाबा को देख लिया, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की आग हराम कर देता है। तो यानी यही पैगाम है अहले सुन्नत वल जमात का। और इसी तरह यानी कि ज़ौक़ को आगे यानी बरकरार रखने के लिए एक नात शरीफ मुख्तसर ज़फ़र साहब है मैनचेस्टर से, वो नात शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद एक और नात शरीफ होगी और उसके बाद एक खिताब, और उसके बाद इंशाल्लाह क़िबला शाह साहब का खिताब होगा। नारों के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़े ज़ौक़ को इसी तरह माशाल्लाह तादाद भी काफ़ी है और इसका सबूत भी दीजिए। जब नारे तकबीर का जवाब दें तो एक हाथ बुलंद करे और नारे रिसालत का जवाब दोनों हाथ बुलंद करके दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फिर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। उठी नज़र तो उनके करम पे ठहर गई, दिल क्या
संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई। दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई। हिजरे नबी में आह कहाँ बेअसर गई। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। फिर आरज़ू है कि शीशाए दिल चूर चूर हो, फिर कोई शै तो काबिल नज़रे हुजूर हो। या रब एक इल्तिजा है कि महशर में जो भी हो ज़िक्र रसूल पाक की महफिल ज़रूर हो। ज़िक्र रसूल पाक की महफिल ज़रूर हो। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि ओ रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मते लाए अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मते लाए अनवार बनाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। लो मदीने अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह हाथ चाल। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। और खाजिरों नाज़िरों नूरो बशरो गैब
गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, और नाम आते ही नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, तो बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तो बिगड़ता है, क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, या वसल्लम जिंदा के नाम आते ही नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, तो बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तो बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, और एक झलक आज, एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मके, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, और क्यों ना पलड़ा क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का बारी हो नसीर, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का बारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सिर्फ 2 अशार एक कलाम के, उसके बाद इंशाअल्लाह इजाज़त। एक दफ़ा दुरूद पाक का नजराना बाबा जी बुलंद सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता
मांगता शाहों से ये शैदा तेरा इसके दौलतें हैं फ़क़त नक्शे कफ़े पा तेरा इसके दौलतें हैं फ़क़त नक्शे कफ़े पा तेरा कुछ नहीं मांगता। और शेर सुनिए कि लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था पर मैं तो कहता हूँ जहाँ बे पे है साया तेरा सब कह दो मैं तो कहता हूँ जहाँ बे पे है साया तेरा कुछ नहीं मांगता। और आखिरी शेर और इस कलाम का हासिल कलाम शेर के पूरे कदे से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करो पूरे कदे से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करो आका मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा कुछ नहीं मांगता। जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वाले शब हिज्र हंस के गुजार दी गम इश्क दिल से लगा लिया मेरे जज्बा शौक की दाद दे मेरे जज्बा शौक की दाद दे मैं हर इम्तिहान से गुजर गया बालागल उला बेकमाल ही का शाफा दो जा
बेजमाल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मनाज़िर इस्लाम, जनाब किबला शाह साहब। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तहकीक, 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 नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मशहदी, आस्ताना आलिया बिक्की शरीफ। तशरीफ रखो सारे। बलगल्लुला बेकमाले ही काशाफा दुजा, बेजमाले ही हसन जमीओ खिसाले ही, सल्लु अलैहि वा। आप ही हैं यार गारे मुस्तफ़ा, आप ही हैं यार गारे मुस्तफ़ा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर मरहबा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर मरहबा। The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. आप ही हैं यार गारे मुस्तफ़ा, आप ही हैं यार गारे मुस्तफ़ा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर मरहबा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर मरहबा। बिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइका हुमुल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन आदमी, सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही, फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी। सुम्मर रिदा अन अबी बकरिम व अन उमर व अन अलीम व अन उस्मान ज़िल करमी। इस्लाम मा इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि
वबारक वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन, अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा, आज सुन्नी जमीयत अवाम न्यू कासल के अहदेदारान व कारकुनान के ज़ेर एहतमाम व ज़ेर इंतज़ाम हक चार यार कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है और इब्तिदा से अब तक आपने बहुत ही मुवक्कर उलमा से कुरान और सुन्नत की रोशनी में इजमाए उम्मत और अक़वाले मुजतहिदीन की रोशनी में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसारों का, सहाबा पाक का ज़िक्र जमील आपने सुना। हकीकत में इनके ज़िक्र पाक से दीन का जितना भी पैगाम तज़किरे की सूरत में, नसीहत की सूरत में, वाज़ की सूरत में, दस्तूर हयात, इक़लाह अमल, जज्ब व शौक़, हर वो चीज़ एक मोमिन को जिसकी ज़रूरत है वो सहाबा के ज़िक्र से मोमिनों को हासिल हो जाती है। क्योंकि इन सब जिन बातों का मैंने अभी ज़िक्र किया, इनका अमली नमूना सहाबा इकराम की ज़िंदगियों में नज़र आ जाता है। इसलिए ये उन्वान बड़ा जामे उन्वान है जिसके तहत दीन के हर शोबे की बात हमें मिल जाती है। एक मुसम्मम इरादा आज़म कर चुके हैं कि इस पैगाम को इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे मुल्क में यहाँ पहुँचाएँगे और दीगर ममालिक में भी ये कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं और इसी तरह अरब ममालिक में भी मुनक़िद हो रही हैं। और अभी बांग्लादेश से भी इत्तला आई, नेपाल से भी, कि वहाँ भी इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद हो रही हैं। तो ये इज्तिमाअत जो हैं ये आलमी सतह के इज्तिमाअत हैं। आपका ये पैगाम जो कॉन्फ्रेंस आप करते हैं ये भी आलमी है, इस एतबार से कि इंटरनेट के ज़रिए, आपकी वेबसाइट के ज़रिए, और आज ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारी ये पहली कॉन्फ्रेंस है जिसको हमारे उम्मा चैनल पर भी उनकी टीम यहाँ पहुँची हुई है और वो इस पूरी कॉन्फ्रेंस को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ लाइव वो इसको जो है, इसको जो रिकॉर्डिंग है इंशाअल्लाह वो उम्मा चैनल पर भी दिखाएंगे। मैं उम्मा चैनल की इंतज़ामिया का भी और इन दोस्तों का जो यहाँ आए हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मज़ीद इस पैगाम हक़ को आगे पहुँचाने का ये ज़रिया बनेंगे। अल्लाह ताला इन्हें भी बरकतों से माला माल फरमाए। पैगाम आपने सुन लिया और वही पैगाम है, लेकिन चूँकि मेरी कुछ ड्यूटी है उसके पेश नज़र मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और कुछ चंद बातें मैं भी आपकी खिदमत में उसूल बरकत के लिए अर्ज़ कर देता हूँ। कुछ लोग इस बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं कि हम जब एक तहरीक को लेकर चलें तो इसमें जिनके लिए कर रहे हैं उनकी कितनी तवज्जो इस पर होती है और इनका जिक्र करने से अल्लाह ताला जल्ला शानहू और उसके प्यारे रसूल उनकी रज़ा कितनी हमें हासिल होती है। तो सबसे पहले मैं यही बात अर्ज़ करता हूँ, इस वक्त ये फ़ज़ाइलुस सहाबा हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
जैसे कि हमारे अजीज़म नबील साहब कह रहे थे कि आइम्मा फ़ुक़हा उनका हवाला दे रहे थे, तो ये हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आइम्मा फ़ुक़हा में जलील क़द्र इमाम है, मुहद्दिसीन में भी बहुत बड़ा मकाम है आपका। आपकी एक पूरी किताब आपने सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल में लिखी है। ये मेरे हाथ में ये किताब है, बैरूत की तबा है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल जो हैं ये एक फ़िक़ा के पूरे मकतब के ये माने हुए इमाम हैं और ऐसी हस्ती हैं, आइम्मा में बड़े अजल इमाम हैं, इसलिए कि और इनकी बात आपको क्या बताऊं मैं कि हमारे हुजूर गौसुल सकलैन व गैसुल कौनैन गौसुल अर्द व समा गौसुल जिन्न वल इंस शहनशाह बगदाद, ये इमाम अहमद इब्न हंबल उनके भी इमाम हैं। हमारे हुजूर गौसे पाक सरकार इनके मुक़ल्लिद हैं। तो इसलिए इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपनी सनद के साथ नकल फरमाते हैं ये हदीस पाक, यानी सनद के साथ नकल फरमाते हैं अन अता इब्ने अबी रिबाहिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हाफिज़नी फी अस्हाबी कुन्तु लहू यौमल क़ियामत हाफिज़ा व मन सब्बा अस्हाबी फ़अलैहि लानतुल्लाह। फ़ज़ाइल सहाबा हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल ये हदीस नकल कर रहे हैं अपनी सनद के साथ और मोतबर सनद के साथ, जलीलुल क़द्र मुहद्दिस जय्यद सनद के साथ फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हाफिज़नी फी अस्हाबी, मेरी वजह से जिसने इस दुनिया में मेरे सहाबा के इज्जत व नामूस की हिफाजत की, कुन्तु लहू यौमल क़ियामत हाफिज़ा, आज इस दुनिया में मेरे जिस उम्मती ने मेरे सहाबा की मेरी वजह से उनके इज्जत व नामूस की हिफाजत की, कुन्तु लहू यौमल क़ियामत हाफिज़ा, हशर के दिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत के दिन उसकी हिफाजत करूंगा। क़यामत के हौलनाक फितनों में, क़यामत के रोज कितना क्या क्या उस दिन के अजाब हैं और उसकी हौलनाकियां, लोग तो इस पर 6-6 घंटे तकरीरें करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ उसकी हौलनाकी नहीं बयान करते, हम उससे हिफाजत का सामान भी बयान कर रहे हैं कि उस दिन तसल्ली कैसी होगी। हुजूर नबी पाक का वादा है कि तुम दुनिया में मेरे यारों की इज्जत की हिफाजत करो, मैं क़यामत के दिन तुम्हें हर किस्म के अजाब से हिफाजत दिलाऊंगा। वमन सब्बा अस्हाबी, जिस शख्स ने मेरे सहाबा को बुरा कहा, जिसने मेरे सहाबा को बुरा कहा, सब किया, फ़अलैहि लानतुल्लाह, जिसने उनका ख्याल रखा, उनकी हिफाजत की, उनकी इज्जत व नामूस की, उनका एहतराम किया मेरी वजह से कि वो मेरे असहाब हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। उस दिन हिफाजत हुजूर ही कर सकते हैं ना, और कौन है जो कहे कि मैं क़यामत को करूंगा और किसी की बात चलती है जी? क्यों?
कि उस दिन तो रब से कोई बात ही नहीं कर सकता जिस उसके बगैर कि जिसको रब ने बात करने की इजाजत ना दी हो, और हुजूर को इजाजत दे रखी है। हुजूर फरमाते होती तो शफा, रब ने मुझे शफाअत का ताज पहनाया कि जिसको इज़्न मिला कि क़यामत के दिन रब से बात कर सकता है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। और हुजूर फरमाते हैं जिसने दुनिया में मेरे सहाबा की हिफाजत की, क़यामत को मैं उसकी हिफाजत करूंगा। और ये एक तो ये रवैया है, एक तो ये रवैया है जी, एक ये रवैया है 5 बजे से लेकर आप जिसका इजहार कर रहे हैं, और सिर्फ इजहार जबान से नहीं कर रहे हैं, ये सारा एहतमाम किया है। 5 बजे से तो ये महफिल शुरू है, आप तो कल से इरादा किए हुए हैं, उससे पहले से इरादा किए हुए हैं, इश्तिहार छप गए, आपने आज के दिन की अपनी दीगर जो मसरूफियात थी वो कैंसिल कर दी। क्यों? कि न्यू कैसल जाना है। को पूछे क्यों जाना है, क्या मिलेगा, तो आपका जवाब ये है कि वहां 4 यार कॉन्फ्रेंस है। और कोई समझे जी इससे क्या उनकी इज्जत की हिफाजत होती है, क्या होती है। मैंने कहा देखो कोई भी इशू होता है तो उसको उजागर करने के लिए, उस इशू को उजागर करने के लिए लोग कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं ना। किसी चीज की अजमत जाहिर करने के लिए तकरीबात, और तकरीबात का भी अपना अपना तौर है। कुछ लोग अपने अंदाज से खुशी का इजहार करते हैं, तकरीबात भी मुनक्किद करते हैं, लेकिन उसके आदाब अपने होते हैं। यहां आदाब देखिए, सब सर झुकाए बैठे हैं, सरों पे दस्तारें और टोपियां पहने हुए हैं, जबानों पे दुरूद सलाम है, हर शख्स मुअद्दिब बैठा है, सरापा अदब है। और क्यों ना हो दुरूद सलाम उन पर क्यों ना भेजें, क्यों कि उनकी बेअदबी करने से क्या होता है, मनसब्बा साहबी फालह लानतुल्लाह, कि जो उनकी बेअदबी करे उन पर सब करे उस पर अल्लाह की लानत। ये हदीस पाक है, हदीस पाक है। अब लोगों को इतना भी ख्याल नहीं रहा, लोग कहते देखो जी ये लानत कर देते हैं, शाबिया गालिब के तो ये लानत करते हैं, ये अजीब मौलवी लानत करते हैं। मैंने कहा मौलवी लानत नहीं कर रहे, कुरान पाक कर रहा है, हदीस पाक कर रही। और बाज लोगों ने इस पर मुझ पे ये गुस्सा किया है कि देखो जी ये कहता है कि हम लानत करना चाहें तो कुरान भी करता है। तो मैंने कहा तुमने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, कुरान शरीफ झूठों पर लानत करता है ना, नहीं करता। इन्होंने ये समझा हुआ है कि कुरान पाक हमें सिर्फ ये बताता है कि नमाज पढ़ो, कुरान पाक ये भी बताता है कि झूठों पर लानत करो, और कुरान ये भी बताता है कि जो लोग कुरान के हुक्म छुपाएं उन पर भी लानत है। उन पर भी लानत है। इन्नल लदीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, तो जो उसमें से छुपाते हैं उनके लिए क्या है, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। जो कुरान के अहकामात को, सच्चे अकीदों को छुपाएं उन पर अल्लाह की लानत। ये कुरान पाक है, आप पढ़ के देखो। कुरान जिन पर रहमत होती है उसका भी बयान करता है, जिन पर लानत होती है उन पर भी बयान करता है। और क्यों ना बयान करे कि कुरान वाज की किताब है, दोनों तरीकों को वाज़ेह कर दिया। अब ये तुम्हारी पसंद है, जिन पर लानत होती है उनके साथ मिलना चाहो तो उधर चले जाओ, और जिन पर रहमत होती है उनके पास आना चाहो तो उनके
अब बयान ही ना करता जी लानत किस तरीके पर होती है, क्या करने से लानत होती, बयान ही ना करे तो लोग अनजाने में लानत वाले दायरे में चले जाएं, और जब लानत पड़े तो वो कहें क्यों पड़ रही है, कहा तुम्हें पता नहीं ये लानत का दायरा है, तो कहते मुझे पता नहीं था, इसलिए कुरान ने पहले बता दिया। ना वो काम करना ना उन जैसा होना जिन पर लानत पड़ती है, और उनका भी बता दिया जिन पर रहमत होती है, उनका भी बता दिया। तो किन पर रहमत होती है ये भी कुरान से पूछो। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा तहियतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। सब हज़रात मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नहीं, ये इस कोने से कम आवाज आ रही है, आप मकामी लोग बैठे हो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। आपका हक ज्यादा है ना इस मसले पर, आपको ही सुनाने आए हैं। ये सब हजरात मेरे साथ आए हैं आप सबको सुनाने के लिए। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, युसल्ली अलैकुम, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम। अल्लाह वो है जो रहमत नाजिल फरमाता है ए महबूब के सहाबा तुम पर। उठाओ कुरान पाक तर्जुमा, खुद देखो, जिसका मर्जी तर्जुमा उठा के देखो। बात सुन्नियों को अदम इल्म की वजह से, सुन्नियों में ऐसा कोई भी नहीं कि जो पता हो तो फिर इनकार करे, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि अहले सुन्नत में ऐसे है ही नहीं। लेकिन अदम इल्म की बिना पर बात सुन्नी भी ये कहते हैं कि दुरूद शायद सिर्फ हुजूर पाक के लिए या हुजूर की आल के लिए, और आल से भी मुराद सिर्फ हुजूर की औलाद है, सहाबा के लिए दुरूद क्यों पढ़ती हो। और लुत्फ की बात यह है कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना, तो आयत करीमा नाजिल कब हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ की आयत जब नाजिल हुई ना कि अल्लाह और फरिश्ते आप पर दुरूद भेजते हैं, रहमत नाजिल फरमाते हैं आप पर, फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने आए और अर्ज की या रसूलल्लाह ये रहमत आपके लिए अलल नबी कहा गया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल नबी, या रसूलल्लाह ये आपके लिए नेमत है, क्या रब के हाथ से इस नेमत में आपके गुलामों को भी कोई हिस्सा मिला है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक का सवाल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गए। फरमाया देखो ये रब की बात है, जो आयत उतरी हमने सुनाई आपको। अभी ये बात हुजूर फरमा रहे हैं कि हजरत जिब्रील अमीन फिर आए और फरमाया सिद्दीक अकबर से कह दीजिए कि उसका रब कहता है वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सिर्फ अपने नबी पर ही दरूद नहीं भेजते, उसके जो गुलाम बैठे हैं उनके सामने और दिलो जान से निसार है हबीब पर, अल्लाह और फरिश्ते महबूब के सहाबा पर भी दरूद भेज रहे। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से। और सिद्दीक आपने महसूस नहीं किया कि वो भेजते हैं, क्योंकि ना भेजते होते तो उन जुल्मतों से तुम नूर में कैसे आते। ये जो जुल्मात से नूर में तुम्हें ले आए हैं तो हमारी रहमतें ही तो हैं।
और अल्लाह मोमिनों पर भी रहीम है। अल्लाह मोमिनों पर रहीम है, रहम फरमाने वाला है, रहमत फरमाने वाला है। और याद रखो, ये दरूद सिर्फ दुनिया में ही नहीं, आज नहीं इस दुनिया में, बल्कि तहिय्यतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम। कयामत का दिन होगा, अल्लाह के सब फरिश्ते, मलाइका महबूब के सहाबा की कब्रों तक आएंगे, कब्रों तक आएंगे। और सहाबा जब कब्रों से उठेंगे तो अल्लाह के हुक्म से फरमाया जाएगा तहिय्यतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम, कि ए मलाइका महबूब के सहाबा को आदाब पेश करो। आपको समझ है तहियत का लफ्ज अरबी में किस लिए आता है? आप कहते हो अत्तहियातु लिल्लाह, अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ते हो ना, तहियात किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। तो अल्लाह जवाबन क्या फरमा रहा है? तहिय्यतुहुम। सारी जिंदगी जिन्होंने मेरी तहियात कही हैं, आज मेरी तरफ से फरिश्ते उनको तहियत फरमा रहे हैं। किस दिन? यौम यल्कौनहु सलाम। आज जो सबकी मुलाकात का दिन है ना, और क्या सलाम, सलाम। ये कौन सा सलाम है? ये फरिश्तों का सलाम है महबूब के सहाबा के लिए। तहिय्यतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम। जिनके दिल खुश हैं सहाबा के लिए, वो जोर से कहें तहिय्यतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम, सलाम। मैदान हश्र में उतर रहे हैं सहाबा, उतर रहे हैं, आ रहे हैं, फरिश्ते पहले भेजे जा रहे हैं, इनको अकेला नहीं आने देना। अच्छा, कुरान मुकद्दस में ये सारी बातें मौजूद हैं, अब मैं इससे बाहर नहीं जाना चाहता। जब तहियत कहेंगे, आदाब कहेंगे, सलाम कहेंगे, सलाम हो आप पर, 4 यार को सलाम, आशरा मुबश्शरीन को सलाम, बदरीहीन को सलाम, ओहद वालों को सलाम, खंदक वालों को सलाम, हुनैन वालों को सलाम, तबूक वालों को सलाम, खैबर वालों को सलाम। तो ये क्या कहेंगे? अब इनकी कैफियत देखो। कुरान कहता है, ये कहेंगे या अल्लाह इतनी इज्जत हमारी, इतनी इज्जत, हम तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के गुलाम हैं, इतने मलाइका मुकद्दस हमारी सलामी पर आ गए। ये कहते हैं ना, कोई बहुत मुकर्रम बंदा आता है किसी मुल्क में तो कहते जी गार्ड ऑफ ऑनर पेश करो, होता है ना, गार्ड ऑफ ऑनर, ऐसे सलाम करते जी, गार्ड ऑफ ऑनर। सहाबा कहते हमारे ऑनर में ये जो फरिश्ते सलाम कर रहे हैं, 22वां पारा है कुरान पाक, पढ़ के देखो, सहाबा की अजमत कुरान से आपको नजर आएगी। तब आपको समझ आएगी कि ये मौजू वाकई इतना अहम है, जिनकी सलामी रब फरिश्तों से करवा रहा है और कुरान में बयान कर रहा है। अगर इरफान शाह और उसकी जमात 4 यार कॉन्फ्रेंस कर रही है तो कुरान के मंशूर पर अमल कर रही है। कुरान के मंशूर तहिय्यतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम। अब देखो, हम जैसे गुनाहगार बंदे, हमारी क्या औकात है? हमारे दोस्त हमारे लिए इज्जत के अल्फाज बोलें जी, तो शायद हमारा नफ्स, हमारा खतरा बन जाए हमारे लिए। जैसे सरकार ने फरमाया, किसी के मुंह पर तारीफ करते हो
तो उसके लिए बहुत बड़ी दुश्मनी की बात भी हो जाती है। क्यों? कि तारीफ करने वाला दीन के हवाले से कर रहा है, सुनने वाले के लिए कभी वो हिलाकत हो जाती है। क्यों? कि वो मोटा हो जाएगा, उसका नफ्स समझेगा कि शायद मैं तो इतनी इज्जत का मुस्तहिक हूं, ये मेरा जाती इस्तेहकाक है, ऐसा समझेगा तो हिलाक हो जाएगा, सुनने वाला हिलाक हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? लेकिन सहाबा क्या है, जब इतनी इज्जत सुन रहे हैं ना कि सलामी हो रही, किन की तरफ से? फरिश्तों की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से सलामी। और आगे बढ़ के फरिश्ते आगे बढ़ के कब्रों तक आगे सलामी कर रहे हैं, तहियात पेश कर रहे हैं, आदाब पेश कर रहे हैं। सहाबा क्या सोच रहे हैं? या अल्लाह, इतनी बड़ी इज्जत हमने क्या किया? हम तेरे बंदे हैं, आजिज, तेरे महबूब के गुलाम हैं, जानिसार हैं। हमने ऐसा क्या किया कि इतनी इज्जत हमारी हो रही है? हमने जो कुछ किया तेरा हबीब मुस्तहिक था उसका, हमारा तो काम ही गुलामी था। अल्लाह फरमाता है, सुन लो, हाजा यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तुअदून, आज वो दिन है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था कि जो मेरे हबीब की मदद करेगा, मेरा हबीब क़यामत के दिन उनको शौकत दिखाएगा अपनी। कहो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, सिद्दीक़ अकबर, आपकी आंखों में आज क्यों आंसू हैं? वो अर्ज करते हैं, मालिक हम तो तेरे बंदे हैं, हमने इस इरादे से तो कुछ भी नहीं किया था। फरमाया, हमने कहा था ना आपसे कि जब कुफ़ार मेरे हबीब को निकाल रहे हैं, ज़ख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू, जब निकाला उन्होंने, काफिरों ने मेरे हबीब को निकाला, तो फिर जो मोमिन हैं वो साथ देंगे ना। तो सिद्दीक, तुम्हें ये वहम क्यों हुआ कि तुम इस इज्जत के लायक नहीं हो? जब तुमने हमारे हबीब को अकेले नहीं जाने दिया, तो आज मेरे हबीब की शौकत का दिन है, आज मेरे हबीब की शौकत का दिन है। जब तुमने रात के अंधेरे में मेरे हबीब को उस रात अकेले न जाने दिया और उसकी हिफाजत के लिए तुमने अपने कंधे पेश किए, कंधे पे उठाकर गारे सोर तक पहुंचाया, और जब मार का खतरा था कि सांप आए, तो सांप के मुंह पे तुमने अपनी एड़ी रख दी और जान हबीब पर कुर्बान कर दी। तो आज क़यामत का दिन मेरे हबीब की शौकत का दिन है। आज देखता जा कि उसके बदले में हम तेरी इज्जत क्या करवा रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आज वो दिन है। और मैंने अभी हदीस पाक पेश की कि सहाबा के लिए तहियत है, किन की? मलाइका की। आदाब, यहाँ तहियात क्या होती हैं? बादशाहों के दरबारों में तहियात होती है, ऐसे हाथ रखते थे, गुलाम जो जाए ना सलाम करते, ऐसे हाथ रखते, सीधे पर ऐसे झुकते, ऐसे करते। मलाइका की तहियात क्या निस्बत है? दुनिया में कोई ऐसा तहियात हो ही नहीं सकती जैसी मलाइका करेंगे उनके लिए। आपने क्या कुछ किया जी? आज आप भूल लें? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, ये भूलने वाली बात नेकी करके भूलना
नेकी करके भूल जाना ये मुत्तकी लोगों की शान है। क्यों कि उस पर गर्रा नहीं करते, क्योंकि मेरा तो वो भी क्लेम है, मेरा ये भी क्लेम है, मैंने वो किया था, मैंने ये किया था। फरमाया सहाबा को हादा यौमुकुमुल्लज़ी कुरान को कहने की ज़रूरत तब पड़ी कि वो इस किस्म के नेक हैं कि वो क्लेम नहीं रखते कि मैं तो गारे सौर में काम आया, मैं तो हिजरत में काम आया। नहीं, समझ नहीं आ रही, ये उनका क्लेम नहीं है, ये नहीं है। क्यों? वो समझते हैं ये तो तेरा करम है कि तूने अपने हबीब की गुलामी में हमें कबूल किया। सहाबा जैसा इशार किसको आएगा? नोट करो ना, उन पे करम होता है तो वो आजिज़ी पेश कर रहे हैं अपनी। फरमाया यही तो मोमिन की शान है। वरना एक खर दिमाग मुल्ला बोला, उसकी मुल्ला क्या कहूं, खर दिमाग ही काफी है उसके लिए। कहने लगा हजरत अबू बकर की सिद्दीक की तो 98 खर्च नहीं हुई। ये अगले दिन मैंने उसकी तकरीर सुनी, कह रहा था उनकी तो एक 98 भी खर्च नहीं हुई। मैंने कहा तुम 15वीं सदी में पैदा होकर इस किस्म की बातें कर रहे हो, जिन पे खर्च हुआ है उनको बोलने दो। तुम बोल रहे हो 15वीं सदी में, 15वीं सदी में पैदा होके 32 साल 15वीं के भी गुजर गए ना भाई। तुम कह रहे हो 98 खर्च नहीं हुई। तो मैंने कहा ये हिसाब किताब तुमने कहां रखा हुआ था? है इणो मिणो अखे मैनू भी विच गिणो। मैं कहा तू कौन है, किस गिनती शुमार का बंदा है तू? कहीं उनकी तो कोई खर्च ही नहीं हुआ। मैंने कहा जा पूछ उनसे। हाँ अन सईद इब्न अल मुसय्यब जलील कदर ताबी इब्न शहाब ज़ुहरी तबका उला मुहद्दिसीन का अजीम मुहद्दिस इमाम अहमद इब्न हम्बल रिवायत नकल कर रहे हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी वजाहत के साथ, इसलिए जरा तवज्जो करना। मा मालो रजुलिम मिनल मुस्लिमीन अनफअ ली मिन माल अबी बकरिन। वो तकाबुल करा रहा था, कह रहा था कि नहीं हजरत खदीजा कुबरा का माल ज्यादा खर्च हो गया तो फतह मक्का तक तो उनकी एक 98 भी खर्च नहीं हुई। मैंने कहा तुम जैसे लोगों को जिनका दहन फटा हुआ हो ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं वराछा पाटियन, उनका हक ही ये है कि जिस मकाम पे ना बोलने का हो उधर भी बोलते हैं। भाई जो बात अल्लाह और रसूल के करने की है तू क्यों बोलता है? कहते जी हम मौलवी हम बोलेंगे। मैंने कहा मौलवी तब बोलता है जब मौला बुलाए, और जो कुछ मौला बुलाए वो बोलता है। तू चंगा मौलवी है। कहते जी उनको कुछ खर्च नहीं हुआ। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? तो वो मुझसे पूछते तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा हमें बताया इमाम अहमद बिन हम्बल ने, उनको बताया रसूलुल्लाह ने। पूरी सनद के साथ हम बात कर रहे। मैं ये नहीं कह सकता कि हम गलती नहीं कर सकते, खताकार बंदे हैं, हमसे भी हो सकती है, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं कि बात वही कहें। जब इस स्टेज पर बैठे हैं तो हमारी जो है ना कोई अलफ लैला की दास्तान सुनने तो ये लोग नहीं आते ना, ये हमसे अल्लाह रसूल की बातें सुनने आते हैं। तो हम क्यों वो बात कहें कि जिसका कोई सबूत ना होगा? 98 खर्च नहीं हुई। मैंने कहा ये बात कहलवा दे उनसे जिन पर खर्च हुआ, कहलवा उनकी जबान से। कहता नहीं जी हमारा अपना ही कहा मुसल्लम है। मैंने कहा तेरा कहा मुसल्लम है अपने खानदान में, अपने जैसों के यहां। अल्लाह वालों कहा तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल का फरमाया ही मोतबर है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मालु रजुलिम मिनल मुस्लिमीना अनफअ ली मिन माल अबी बकरिन व मिनहु आताका बिलालन। अब ये और बड़ी दूर जाएगी बात, मिनहु आताका बिलालन की बात बड़ी दूर जाएगी। व मिनहु आताका बिलालन
वकाना यकजी फी माल अबी बकरिन कमा यकजिर राजुलु फी माल नफ्से ही। न्यू कैसल शरीफ वालों, यही हदीस पाक मैं आपको जामे तिरमिज़ी से भी पेश कर सकता हूँ। सियासत्ता इस वक्त मेरे साथ है, लेकिन ये वजाहत मुझे करनी पड़ती अपने लफ्ज़ों में तो फिर फ़ायदा ना होता। ये वजाहत भी मैं सरकार के अल्फाज आलिया में ही पेश कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि वहाँ ये कमा यकजी वाली बात वहाँ नहीं लिखी नहीं है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा वजाहत के लिए भी जिस हदीस का इंतखाब किया ताकि वजाहत भी इरफान शाह को न करनी पड़े। जो कुछ आका ने फरमाया है उसी से वजाहत हो जाए। अब सुन लो, फरमाया किसी भी मुसलमान का माल मेरे लिए उतना नफामंद नहीं हुआ, नाफे नहीं हुआ जितना अबू बकर के माल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को और मुसलमानों को नफा पहुंचाया। और उस नफे में एक नफा गिनवा दिया हुजूर ने, व मिन्हु आतका बिलालन। उन नफों में एक नफा ये भी है कि सिद्दीक के माल से ही मेरा आशिक बिलाल खरीदा गया। और ये जो अभी मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं ना, जिन दोस्तों ने बुजुर्गों ने थोड़ा बहुत कोई अपनी जगह से हिलना जुलना है तो हिल ले, लेकिन इस जुमले का लुत्फ उठाएं। मैं हाथ जोड़कर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, इस जुमले पर तवज्जो दें, क्योंकि ये जुमला जो है ना 1000 तकरीरों पर एक जुमला भारी है। हदीस का ये जुमला लाखों इरफान शाह इस कैफियत पर कुर्बान, खुदा की कसम इस कैफियत पर। इस जुमले में जो बात है ना, ये ध्यान करना जरा। मैंने कई दफा दोस्तों को ये जुमला सुनाए बगैर ये लफ्ज कहे थे, लेकिन शायद किसी को ख्याल हो कि वो हमने असल हदीस से लफ्ज नहीं सुने। सुनाता रहता हूं मैं, लेकिन शायद तर्जुमा सुनाया हो। अब ये लफ्ज सुनो, फरमाते हैं काना यकजी फी माल अबी बकरिन कमा यकजिर राजुलो फी माल नफ्से ही। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, ये क्या बात, क्यों कि बात ये भी नहीं कि माल के खर्च की बात है, ये तर्जुमे में ये आएंगे लफ्ज, मगर इस पर ध्यान नहीं करना। असल ध्यान वाली बात और है, जिस कैफियत पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं उस कैफियत पर जाना, ध्यान करना। काना यकदी फी माल अबी बकरिन, नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर का माल इस तरह खर्च करते थे, कमा यकजिर रजुलो फी माल नफ्से ही, जैसे कोई बंदा अपना मिल्क माल अपनी मर्जी से जिस तरह अपनी जेब से निकाल के दे देता है, इस तरह मुस्तफा अबू बकर की जेब से माल निकाल के भी खर्च कर देता है। दुआएं करवाई सहाबा किराम ने माल में बरकत के लिए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत उस्मान गनी जिनका नाम ही गनी था, रोते थे उस्मान गनी। अल्लाह अकबर।
हालांकि हज़रत उस्मान गनी ने सबसे ज्यादा माल खर्च किया है, लेकिन रोते थे इस बात पर कि हमें ही मौका दिया हुजूर ने सारी जिंदगी कि जितना चाहो तुम खर्च करो। अबू बकर वो नसीब हमारे कहां कि माल हमारा हो तो हुजूर अपनी मर्जी से खर्च करें, अपनी मर्जी से खर्च करें। ये सिर्फ तुम्हारी ही बरकत है और ये तुम्हारी ही शान है और मुस्तफा का ये प्यार तुमसे है कि माल तेरा है, खर्च मुस्तफा फरमा रहे हैं। इसमें बात वो नहीं है, वो तो कर चुका, पहले भी बता चुका कि जब आपने ये फरमा दिया कि इतना नफा मुझे किसी के माल ने नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया, उस बात में वो असल कैफियत नहीं है। इस बात में कैफियत सामने आती है। क्या कैफियत? कि हज़रत अबू बकर को सरकार अपने से जुदा समझते ही नहीं थे। हज़रत अबू बकर ना समझे ये एक अलग बात है, हुजूर ये मकाम दें ये एक बहुत बड़ी बात है, हुजूर ये मकाम दें। और यही वजह है कि मैं मुस्लिम शरीफ की हदीस बार बार आपको सुनाता रहता हूं कि जब किसी जानवर के बात करने की बात आई कि उसने शहादत दी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बरमला फरमाया, उसी वक्त सुनकर फरमाया नुमिनु बिही आना व अबू बकर व उमर, मैं भी इस पर ईमान लाया, अबू बकर उमर भी इस पर ईमान लाए। और मुस्लिम के हदीस में ये लफ्ज मौजूद है कि उस वक्त वो दोनों वहां मौजूद भी नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में हुजूर फरमाते हैं मैं भी इस पर ईमान लाया, अबू बकर उमर भी ईमान लाए। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ यही नहीं समझते कि इसका माल मेरा माल है, मैं खर्च कर सकता हूं, बल्कि ये भी समझते हैं कि इसका कल्ब मेरे कल्ब का आईना है, जिस बात पर मैं ईमान लाऊं अबू बकर तो लाता ही है, उमर भी लाता है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार ने एक मकाम पर एक बात लिखी है और बड़ी ही बारीक बात है कैफियत के एतबार से। आप फरमाते हैं कि हमें मंगता तो बनाया मालिक तूने, पर इस बात पर तेरे करोड़ों शुक्र है कि कितने करीम का मंगता बनाया। ये बात खास कही। अल अमन वल उला शरीफ में आला रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है कि तेरे करोड़ हाथ शुक्र हैं कि हमें मंगता साइल तो बनाया, पर बनाया ऐसे का जो बड़ा करीम है। इस जुमले के अंदर जो गहराई है ना, ये आप पर छोड़ता हूं, कभी सोचें। यानी इंसान को मंगता बनना पड़े और बनना पड़े किसी खुदा न खास्ता लईम का, तो फिर क्या बनेगा? और मालिका तेरा करोड़ा शुक्र है कि बनाया मंगता पर उसका जिससे बढ़ के करीम तूने बनाया ही कोई नहीं। अब जरा इस तारीफ की रोशनी में एक होती है ताईद, मसलन ताईद करते, कुछ दोस्त ताईद करते, एक आदमी जब आगे लगा हुआ हो ना तो उसकी ताईद करते, लोग ताईद करते हैं ना, क़यादत कर रहे हैं लोग, कहते जी हम इनके साथ हैं, हम ताईद करते। अब ताईद करने वालों में भी फर्क होता है। एक ताईद है जिसकी ताईद भी बोझ बनती है, क्यों कि वो 10 जगह ये कहता है कि मैं ताईद करता हूं। कोई नहीं समझ आई? अब जरा सुनो कि इनकी ताईद को हुजूर क्या समझते हैं, इनकी ताईद को नबी पाक क्या समझते हैं। ये हदीस सुनो। अन अबी अरवद्दौसी काला कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन फतला अबू बकर व उमर फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अय्यदनी बिकुमा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। देखो ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ताईद करने पर रोते हैं। किस बात पर? कि मालिक इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, तेरा करम है
कि तूने गुलामी के लिए, उनकी गुलामी के लिए हमें चुना, और आका को किस बात पर फख्र है, ये जरा ये सुनो। अभी अरवा कहते हैं हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठे हुए थे आपकी मजलिस मुबारका में। काला अबू बकर व उमरो, अबू बकर उमर आए। फकाला, बस फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह की हम्द है इस बात पर कि अय्यदनी बिकुमा, कि जिसने मेरी मदद कराई अबू बकर और उमर की सूरत में, इन दो की। ऐसा बंदा ताईद कर बैठे कि उसकी ताईद ही हर वक्त घाटे पड़ी रहे। असी कम नहीं आए, असी कम नहीं आए। अबू बकर उमर की ताईद का कमाल ये भी है कि वो ऐसे हैं कि हुजूर रब की तारीफ कर रहे हैं, पर ताईद तो करवा देता, किस किस से करवा देता, ये तेरी शान है, पर मैं इस बात पर तेरा शुक्र करता हूं कि तूने बड़े करीमों से मेरी ताईद करवाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत। अय्यदनी बिकुमा, इसको जरूर याद रखना, ये बड़ी खास बात है। ताईद बड़ी बोझ बन जाती है बसा औकात। हुजूर इस पर अल्लाह का शुक्र करते हैं। क्यों? कि अल्लाह चाहता तो ताईद तो पत्थरों से भी करवा देता हुजूर की। हाँ, लेकिन हुजूर को इस बात पर इतना फख्र है कि इनसे ताईद करवाई। क्यों? कि इनकी ताईद से हुजूर सुकून में थे। देखो ना, ताईद में थे तो हमद की ना इस बात पर कि ताईद भी करवाई तो उनसे जिनसे होनी चाहिए थी। अल्लाह अकबर। अगले दिन टीवी पे एक प्रोग्राम में देख रहा था, वजीर आजम साहब बैठे हुए थे, तो एक औरत बूढ़ी वहां बैठी हुई थी। तो उसने कहा, जी आजकल फलानी पार्टी की हुकूमत है तो हमारी तो कोई बात ही याद नहीं रखता। भुट्टो साहब जब जेल में थे तो रोटी हमारे घर से जाती थी। तो इस हदीस का मफहूम मेरे ज़हन में आया कि कमीना आदमी तो रोटी भी एक वक्त की दे ले ना, तो उसको भी याद दिलाता रहता है। कोई नहीं समझ आई। अब की कहना, मर गए 20 साल पढ़ो तो जी एक टिफिन कैरियर गाली बैठी है, तो भी टेलीविजन से चाड़ देता ही। कोई नहीं समझ आई आपको कि ताईद भी कराए तो करके ताईद अगला रोए, ओए ओए हाय हाय, कि मालिका तेरा करम है कि तूने हमें इनका गुलाम बनाया। ये ताईद करने वाले खास होते हैं जो इस तरह के होते हैं। और ये अबू बकर सिद्दीक, ये उमर फारूक जिसकी ताईद पर मुस्तफा को फक्र है। अबू बकर उमर जैसी ताईद। अल्लाह अकबर। अब मैं बात तो इतनी बातें हैं कि आपको पता है, मैं किताब खोल बैठा है तो हूं तो फिर गल ही कोई नहीं है जी। तो पूरी किताब ही उनके बारे में ही तो है सारी, और है भी हदीसों से। लेकिन पूरी किताब ना सुनाना मकसद है और ना ही ये, मैं सिर्फ उनकी बारगाह में एक खराज अकीदत भी पेश करता हूँ और कुछ उनके ज़ौक़ पर असल में आज मैं ख़ास तौर पर निशानदेही करना चाहता हूँ कि ज़ौक़ था क्या और मोहब्बत होती क्या है। इसलिए कि ये आशिकों के इमाम हैं। हम इश्क और मोहब्बत में भी इनकी तर्ज अपनाएं, पता चले कि क्या चीज़ होती है मोहब्बत जी। और फिर करीमों उन जैसे आप फरमाते हैं, दाखिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मस्जिदा व अबू बकर अन यमीनिही व उमर अन यसारिही फ़क़ाल हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा। नबी पाक मस्जिद में तशरीफ लाए, दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ था, बाएं हाथ में हज़रत उमर का हाथ था, और नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह दोनों के हाथ बुलंद करके फरमाया, सहाबा देखोगे तुम हशर के दिन मैदान हशर में मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने यारों के हाथ पकड़ के उतरेगा।
इसी तरह हा कदा नुबासु यौमल क़ियामा। अन सईद इब्न ज़ैद यकूलो लमशहदुन शाहिदहुर रजुलु मिनहुम यौमन वाहिदन फी सबीलिल्लाह मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़बर्र फीहे वजहुहु अफ़ज़लु मिन अमल अहदिकुम वलो उम्मिरा उमरा नूहिन। ये ख़ास बात इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आपको समझ आएगी, इसमें खुलकर बात सामने आ जाएगी कि लोग आज बहुत गलत मुआज़ने पेश कर रहे हैं, और अगर ऐसी बातें ना होती तो इतनी ताकीद शायद ना करनी पड़ती। चूँकि इनकार बड़ा सख्त है तो इसलिए बात सारी वजाहत से करनी भी पड़ती है। फरमाते हैं एक मौका हाज़री का मशहदुन, मशहद जो है ना वो जाए हाज़री है। वो इस शहर का भी नाम मशहद जो ईरान में है जिससे हमें मशहदी कहते हैं, वहाँ भी चूँकि हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ा का मज़ार अक़दस है ना, तो सब हाज़री के लिए जाते हैं। तो उसी हवाले से ये खुरासान में शहर का नाम रखा गया था मशहद। हज़रत इमाम मूसा काज़िम जो 7वें इमाम हैं अइम्मा अहले बैत में, उनकी सारी औलाद खुरासान में यही मशहद में तशरीफ़ ले गई। हज़रत सईद बिन ज़ैद फरमाते हैं कि एक हाज़री एक दिन अल्लाह के लिए जो बंदा हाजिर हो मा रसूलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और गुबार आलूद हो जाए उसका चेहरा वहाँ, मतलब ये कि चले फिरे आपके साथ या जिहाद पर गया, फी सबिल्लाह आपके साथ है और उसके चेहरे पर गुबार पड़ा, आपके साथ सफ़र किया उसने, अफ़ज़लु मिन अमल अहदिकुम वलो उम्मिरा उमरा नूहिन। अगर कोई शख्स 950 बरस जिए और बराबर नेक अमल करता रहे तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने वाला बंदा जिसका चेहरा गुबार आलूद हुआ हो, 950 बरस को जी कर नेक अमल करता रहे, उसके एक दिन के बराबर नहीं हो सकता। अब तो 23 बरस में ये इसी किताब में हदीस पाक मौजूद है कि अबू बकर सिद्दीक बगैर तस्दीक के एक घड़ी भी आपने जिंदगी की नहीं गुजारी। उसका मकाम नहीं मरना। इस मकाम पर मैं कई लोग ये कहते तो कुफर पर थे तो इस्लाम में आए, और ये रिवायत भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से है। आप फरमाते अबू बकर सिद्दीक इसलिए भी सिद्दीक हैं, एक घड़ी भी जिंदगी की हुजूर की तस्दीक के बगैर उनकी नहीं गुजरी। क्यों? इसलिए कि उनसे पहले हुजूर ने किसी से फरमाया ही नहीं फरमाया। जब आपको तबलीग आम की इजाजत फरमाई गई तो पहला बंदा ही अबू बकर है, और हुजूर फरमाते हैं पहला बंदा भी अबू बकर है, मेरी पहली बात भी अबू बकर से थी और अबू बकर ने इस पे सोचा भी नहीं। किसी ने पूछा भी आपने सोचा क्यों नहीं? फरमाया मैंने सारी उम्र का सोचा हुआ था, मैं क्या सोचता। किसी ने पूछा, बज़ाहिर है कुछ लोगों ने मुझसे तलब की, किसी ने कुछ, आपने कुछ नहीं किया। फरमाया मैं तो बचपन से साथ रहता था, तो मैं तो सोच के ये कहता था कि इनको कुछ कहना चाहिए, ये कहते क्यों नहीं। अल्लाह अकबर। बात समझ आई आपको? फरमाते ये बचपन से ही इतने सुथरे थे और हैं कि मैं इनकी पाकीज़गी देखकर कहा करता था, या अल्लाह ये जो कुछ है कहते क्यों नहीं। क्यों? कि आम बंदा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं क्या सोचता, मैं तो यही सोचता था कि ये कहते क्यों नहीं। जब कहा तो मैंने शुक्र किया, कहा